लाना होगा, लाना होगा। अर्जुन भाई, खाली पड़े रिक्त पदों को भरना होगा। मध्य प्रदेश सरकार शर्म करो। मध्य प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय करना नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय करना नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार के दोषियों को धारण सजा देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। अभी बड़ी लड़ाई है। अभी बड़ी लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद। अगर पीछे देश में नौजवानों पर अन्याय नहीं चलेंगे। अगर पीछे देश में नौजवानों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में वैकेंसी लाना होगा। मध्य प्रदेश में भर्ती लाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। छात्र नौजवानों की एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। सभी रिक्त पड़े पदों पर स्थायी भर्ती करना होगा। सभी विभागों में स्थायी भर्ती करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। युवाओं की एकता जिंदाबाद। इंकलाब आज राज्य स्तरीय विरोध दिवस मनाया जा रहा है रोजगार की को लेकर। यहाँ पर इंदौर से सभी युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अपने रोजगार की डिमांड को लेकर। मध्य प्रदेश में वैकेंसी लाना होगा। मध्य प्रदेश में वैकेंसी लाना होगा। पुलिस भर्ती लाना होगा। अत्याचार नहीं चलेगा। अत्याचार नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। स्थायी रोजगार लाना होगा। स्थायी रोजगार लाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। युवाओं की एकता जिंदाबाद। सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर स्थायी भर्ती करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। युवा एकता मोर्चा जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भर्ती तो तुमको लाना होगा। भर्ती तो तुमको देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। मध्य प्रदेश सरकार शर्म करो। बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय करना नहीं चलेगा। बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय करना नहीं चलेगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। मध्य प्रदेश में भर्ती लाना होगा। एमपीएसआई की भर्ती लाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के देश में छात्रों पर अन्याय नहीं चलेगा। कृषि विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जांच करना होगा। कृषि विभाग में हुए भ्रष्टाचार की जांच करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। अभी तली लड़ाई है। अभी तली लड़ाई है। बेरोजगार छात्र युवा एकता जिंदाबाद। बेरोजगार छात्र युवा एकता जिंदाबाद। इंकलाब
बेरोजगार नौजवानों की एकता जिंदाबाद। पुलिस भर्ती लाना होगा। शिक्षक भर्ती लाना होगा। कृषि विभाग में नौकरी की जांच करना होगा। मध्य प्रदेश में रिक्त पड़े पदों को भरना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ। छात्र नौजवानों से मत टकराओ। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद ये हम इंदौर कलेक्ट्रेट पे खड़े हैं दोस्तों। भर्ती क्लियर करना होगा। करना होगा, करना होगा। जहाँ पे छात्रों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये इंदौर कलेक्ट्रेट है। छात्रों को नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, छात्रों का कोई केस में फंसाना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना होगा। देना होगा, देना होगा, मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरना होगा। भरना होगा, भरना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर भर्ती तो तुमको लाना होगा। लाना होगा, लाना होगा, वैकेंसी तुमको लाना होगा। लाना होगा, लाना होगा। कृषि विभाग में हुई धांधली पर रोक लगाओ। रोक लगाओ, रोक लगाओ। कृषि विभाग में हुई धांधली भ्रष्टाचार को सजा देना होगा। देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी दलीय लड़ाई है। आगे और लड़ाई है, अरे अभी दलीय लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ अन्याय करना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ धांधली करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश के छात्र युवाओं से मत टकराओ। मत टकराओ, मत टकराओ। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर भर्ती तो तुमको लाना होगा। लाना होगा, लाना होगा, वैकेंसी तुमको लाना होगा। लाना होगा, लाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीछे लेके जाओ। पीछे चले जाओ, पीछे से। हम यहाँ पर आए हैं आज मध्य प्रदेश दिवस पर। मध्य प्रदेश के तमाम बेरोजगार नौजवानों ने आह्वान किया था कि आज मध्य प्रदेश शासन को ये ज्ञापन देके अवगत कराया जाएगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों के साथ गलत हो रहा है। आप देखिए पिछले 4 साल से मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली गई है। आज मध्य प्रदेश की हालत ये है कि करोड़ों नौजवान जो है बिल्कुल बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। शिक्षा विभाग अकेला ऐसा है जिसमें 90,000 खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुलिस विभाग हो, पीएससी हो, कृषि विभाग हो, तमाम विभागों में पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार हमेशा ही इनकी अनदेखी करती आ रही है और लगातार घोषणाएं कर रही है। नौजवानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसको लेके पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नौजवानों में रोष है और आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तमाम बेरोजगार नौजवानों ने एकजुटता के साथ एक संयुक्त मंच के साथ ज्ञापन दिया है। सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी है कि आप तुरंत मध्य प्रदेश के अंदर वैकेंसी लेकर आइए। और वैकेंसी भी ऐसा नहीं कि जैसे कि 4,000 वो लेकर आए थे। मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग में सर्वे करवा लीजिए कि आज कितने पद खाली पड़े हुए हैं, उनके हिसाब से वैकेंसी आना चाहिए। आप देखिए शिक्षक भर्ती 2018 से प्रक्रिया चालू हुई और आज तक पूरी नहीं हो पाई। वर्ग 3 का बच्चा जो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है उसका एग्जाम नहीं हुआ है आज तक। आप बताइए नौजवानों के साथ ये गलत हो रहा है, बच्चे ओवरएज हो रहे हैं। आप बताइए पीएससी के लेके 3 साल से पीएससी का रिजल्ट तक का पड़ा है, क्या उनको खबर नहीं है? पीएससी वाले बच्चे आज बेचारे जो मतलब 18 घंटे पढ़ाई करते हैं वो आज ज्ञापन लेके यहाँ पे कलेक्ट्रेट कार्यालय पे खड़े हैं। ये बिल्कुल निर्णय है, ये शर्म की बात है। जिन नौजवानों के हाथ में नौकरियां होना चाहिए, डिग्रियां होना चाहिए, वो नौजवान ज्ञापन लेके कलेक्ट्रेट कार्यालय के आगे आ रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे ये गोपाल सर है और तमाम हमारी जो टीम है, ठाकुर सर है, हमारे गुर्जर सर, ये तमाम मध्य प्रदेश की संयोजन समिति है, हम मिलके जुलाई महीने में हम लोग आंदोलन को गठित करेंगे। ये आगे की हमारी रणनीति होगी।
प्रभु ध्यान दे संयुक्त बीएससी क्वालिफाइड है, कोई शिक्षक भर्ती से जुड़ा, कोई पुलिस भर्ती से जुड़ा ये सही जगह पे पहुंच जाए, वो मैं आज इस बात वो एक ज्ञापन एक सेकंड भाई, पकड़ 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 निकाल। आप लोगों पे भी जितना आप ओवरलोडेड है, मध्य प्रदेश के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। चलिए मैं इसको देख लूँगा। खाली पड़े हैं तो खाली जा रहे हैं। एक फसलों वाला मुद्दा भी है, यहाँ पे जो पेड़ों की कटाई तरीके से हो रही है, एक गलासी मैं आज ज्ञापन की प्रति क्या है? ज्ञापन था ना, और ज्ञापन कहाँ है? और जिसको ये है ना, ये बक्सा वाला ये बक्सा वाला है। ये मेरे पास तो है ज्ञापन है ना, ये हरियाणा के बाद किनके पास? एक सर को दे दो। चलो साथियों, अब पीछे हो जाओ। चलिए अब थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। ये बक्सों वाला बुक कहाँ है? माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप दिया गया है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। हमारे साथ अभी गोपाल सर हैं और साथ ही साथ दिनेश ठाकुर सर भी हैं। ठाकुर सर, आज ये जो आंदोलन था, आज ये ज्ञापन सौंपा गया है, ये आप लोगों के शेखावत सर, हमारे साथ शेखावत सर भी हैं यहाँ पे। तो ये जो आज ज्ञापन सौंपा गया है, ये आप लोगों के लिए ही सौंपा गया है और हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द भर्तियाँ आएँ, जो भी सभी विभाग खाली पड़े हैं उनमें। और हमें उम्मीद है कि जल्द ही भर्तियाँ आएंगी, और अगर नहीं आती हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जुलाई माह से फिर आंदोलन होगा। तो उम्मीद यही है कि सरकार हमारी बात सुने। दोस्तों, अगर समझ आया हो, अगर छात्र एकता इसमें कहीं ना कहीं दिखी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, है ना। और मिलेंगे और इस तरह से ही लड़ते रहेंगे, है ना। इसी तरह से लड़ते रहेंगे, सब लोग इसी तरह से काम करते रहेंगे। और इन फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द भर्तियाँ यहाँ पे जो हैं वो आएँ। और आप लोगों ने जैसा कहा था कि सर आप लोग जाइएगा ज्ञापन देने, तो हम लोग सभी यहाँ पे पहुँचे हैं। जो वो था, हम लोग सब छात्र हित में खड़े हैं। हम जितनी भी खाली पदों पे अभी खाली पद पड़े हैं, हम चाहते हैं उसको जल्द से जल्द भर्तियाँ जो हैं वो आएँ। और बहुत जल्दी ही मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भर्तियाँ हैं वो आएंगी और बहुत जल्दी ही हमें रोज़गार मिलेगा। और माननीय मध्य प्रदेश सरकार से मेरा यही था कि अगर हो तो हम आ जाएँ। अरे किसी को भाई 1 मिनट चले जाना सामने। हाँ, सामने चले जाना। ये कमरा में करवा देना। आज आप सभी यहाँ पर बताएंगे आप लोग की मांगे क्या है? हमारी जो मुख्य मांगे ये है कि मध्य प्रदेश में पिछले चार सालों से भर्ती नहीं हुई है। हम मध्य प्रदेश सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पद है, उन पर जल्द से जल्द भर्ती की जाए। घटना सुन के हम परेशान हो चुके हैं। बस हमारा एक ही मुख्य उद्देश्य है कि अब जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश का युवा जाग चुका है। ये घटनाओं के दम पे टिकने वाला नहीं है कि आपने जब मुँह उठा के बोल दिया कि मैडम आप भांजो पढ़ो, तुम्हारी एग्ज़ाम हो जाएगी, और फिर अगर पुरानी भर्ती हुई नहीं और तुमने नई की घोषणा कर दी है, तो ये भी एक आक्रोश है सभी विद्यार्थियों के मन में कि पुरानी भर्ती हुई नहीं और उसके पहले आपने नई भर्ती घोषणा कर दी। जब तक पुराना क्लियर नहीं तब तक नया नहीं। और ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर लाखों पद खाली पड़े हैं। आज तक शिक्षक पात्रता वर्ग 3 की परीक्षा के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि कब होगी, कितने पद है। आज तक शायद उनको भी नहीं पता कितने पद लेना। और एक मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यापक के अंदर सबसे बड़ा घोटाला हुआ कृषि विभागों में। जब स्टूडेंट ने 200 में से 200 नंबर लाए
जब आपको पता है कि व्यापम के अंदर फर्जीवाड़ा हुआ है तो आपने व्यापम के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं करी अभी तक? और आपने जो दोषी थे उनके अंदर उनको आज तक सजा क्यों नहीं दी? क्या मध्य प्रदेश का शासन इतना कमजोर हो चुका है कि इन दोषियों को आज तक सजा नहीं दी जा सकता है? और ये आज केवल हमने ज्ञापन दिया है और आने वाले कल में अभी हम कुछ कम संख्या के अंदर आके हमने ज्ञापन दिया है और आने वाले कल के अंदर जुलाई माह में चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म होता है जिस माह के अंदर, उस माह के अंदर हम एक महा आंदोलन करने वाले हैं अगर हमारे ज्ञापन का अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो। सर इसके बाद हम ये भी बोलना चाहेंगे नौजवानों को रोजगार दिया गया है, जो आप लोग जो मांग कर रहे हैं सरकार के आंकड़े किस तरीके से सरकार का ये कहना है नौजवान को रोजगार दिया जा रहा है, इसलिए बाकी सब बुजुर्ग लग रहे क्या? ये अगर नौजवान को रोजगार दिया है तो ये हमारे साथ में सब बुजुर्ग खड़े के 80 साल के, उसी वाली नहीं है, वो झूठा बात है। वो आंकड़े जिस तरीके से दिखाए जाते हैं वो ये है कि जो पुरानी भर्तियाँ हो चुकी होती हैं उनके आंकड़े बड़े प्रदर्शित कर देते हैं। अभी ये बोल रहे कि हमने 25,000 20,000 शिक्षक भर्ती निकाली, आज निकाली थी क्या? आप देखोगे तो 2 साल पहले निकाली थी, उसको ज्वाइनिंग तो अभी तक पूरी नहीं, ज्वाइनिंग करवाएंगे उससे बोल देंगे कि हमने सारे पदों पर ज्वाइनिंग करवा दी। भैया वो तो 2 साल पुरानी बात थी ना, उन 22,000 20,000 पदों के लिए लेकर आप 3-4 साल तक बस वही गाना गाते रहोगे। एग्जाम 2019 से आज तक 2 साल हो गए ज्वाइनिंग आज तक नहीं। कोर्ट में केस फंसा हुआ है, कोर्ट में क्या है सरकार कोई इधर जवाब देने जाती है, इधर देती है, वहाँ पे जवाब देती है क्या? तो केस अभी तक फंसा है, हाईकोर्ट की कार्रवाई है। जानवर तो निर्मित किया जा रहा है, हमें चाहते हैं कि आप खराब कर सके उसको खत्म करना है। हर महीने तारीख बढ़ाने का मुद्दा अंतिम तारीख है, लेकिन वो तारीख कभी खत्म नहीं हो रही। पिछले 2 साल से अंतिम तारीख हो रही है। आप भी देख लो तो कोर्ट केस को। यहाँ पर हमारा टोल की पार्टी है। आप लोग बताइए कि आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे जैसे कि गोपाल सर ने बताया है, एक रणनीति के तहत या फिर पूरा जो बेरोजगार मंच है ये सरकार से वही अपील करेगा, लेकिन एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़े स्तर पर होगा। जिस तरह से सब लोगों से आपने सवाल किया कि भर्ती तो दी है, मध्य प्रदेश बतौर अगर देखा जाए क्षेत्रफल में पूरे भारत का दूसरा बड़ा राज्य है, जनसंख्या में 5वें नंबर पर हम आ रहे हैं। यहाँ हमारे पास क्षेत्रफल है, हमारे पास पब्लिक है, तो रोजगार की मांग तो करेगी। साथ ही साथ में पढ़ा लिखा रोजगार की मांग क्यों ना करें? इसका रीज़न ये है सबसे मेन कि अभी तक सिवाय घोषणाओं के कुछ नहीं हुआ है। जिनकी परीक्षा ली गई है उनको जो परीक्षा लेने के बाद में उन्हें रिजल्ट नहीं आया, पूरी तरीके से रोक दिया गया है, पूरी तरीके से बंद है। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में यदि पूरी जनता को छोड़ दिया जाए और पूरी पुलिस को उसे संभालने के लिए छोड़ दिया जाए तो 10,000 जनता पर एक पुलिस वाला खड़ा रहेगा। ये मध्य प्रदेश की पब्लिक के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस की स्थिति है। कहाँ है मध्य प्रदेश में पुलिस बल? जो 1 स्टार रैंक के थे उन्हें 2 स्टार कर दिया गया है, उनका वेतनमान न बढ़ाते हुए उन्हें काम का बोझ दिया गया है। जिस युवा को नौकरी मिलना चाहिए उसकी एज निकली जा रही है, उसकी बजाय और उम्र को बढ़ा दिया गया है। ये तो गलत है। तो कहीं ना कहीं से हम सब लोग सिर्फ पुलिस ही नहीं, एमपीपीएससी के लिए, पुलिस विभाग के लिए, सब इंस्पेक्टर साथ में, पटवारी, जेल प्रहरी, एग्रीकल्चर विभाग, सभी के लिए, वर्ग 3 के लिए, शिक्षक के लिए ये अभी तो हाथ जोड़कर सरकार से निवेदन है कि इस मांग को माने और जल्द से जल्द नौकरी दे। घोषणा नहीं, नोटिफिकेशन निकाले, तारीख तय करें और उसके साथ में फिर उसका योजनाबद्ध तरीके से। सर हमारी 2 लाइन मांगे बता दूँ मैं, बस 2 लाइन मांग ये मांगी जितने भी रिक्त पद है ना वो 1 साल के अंदर पूरे किए जाए। तो 1 साल में कैलेंडर भी निकले, भर्ती उसका एग्जाम भी हो, उसकी ज्वाइनिंग भी हो। ठीक है। दूसरा ये कि कोई कोर्ट केस में नहीं फंसा है, यानी एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जाम होता है ना कि 1 साल के अंदर पूरी प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि संविदा में भर्ती क्यों करवा रहे हो? जब आप बच्चों में टैलेंट है, एग्जाम दे सकते हैं, तो एग्जाम के थ्रू ना परीक्षा करवा के आप ज्वाइनिंग दो ना, संविदा में क्यों रख रहे हो? बस यही 2 मांग है, इसके अलावा मैं बहुत भाई से बात करना चाहता हूँ, आपसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल भी आप लोगों ने राजधानी भोपाल के अंदर बड़ा प्रदर्शन का आयोजित किया था कोरोना संक्रमण के बाद में, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार आप लोगों के ऊपर FIR की गई थी। और अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले 27 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई, उसके बाद में कई सारे नौजवानों ने आत्महत्या की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपके जुलाई के अंदर जो एक वापस से बड़ा प्रदर्शन करने की जो तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये नौजवान आत्महत्या करने की वजह अपने हक को लड़ने के लिए आगे आएगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया के माध्यम से इस प्रदेश के तमाम नौजवानों तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि पहली बात तो ये जो टीम है ये सशक्त, ये हमारे मध्य प्रदेश के जिम्मेदार शिक्षक लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। गोपाल सर हैं आदरणीय, हमारे सत्यार्थ सर हैं, हमारे ठाकुर सर हैं, हमारे मनराज मोनू भाई हैं,
तो ऐसे तमाम साथी और जो तमाम नौजवान पीछे आज जो देख रहे हैं, ये नौजवान एक ही उम्मीद लेकर आए हैं। हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करना है, हमें कोई राजनीति नहीं करना है। हमारा एक ही एजेंडा है कि हमें वैकेंसी चाहिए, और वो वैकेंसी हम आज एक तरीके से एक चेतावनी के रूप में सरकार को एक अल्टीमेटम के रूप में हम यहाँ पर आए थे कि जुलाई महीने के अंदर हमको नोटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर, जैसे आपने कहा कि किस तरीके से नौजवान आत्महत्या कर रहा है, और ये संघर्ष, ये यहाँ पे एक नौजवान, ये हमारे मध्य प्रदेश के नौजवानों को चेतावनी दे रहा है कि आप आत्महत्या मत कीजिए, आप लड़िए, यहाँ पे आके खड़े होइए। आप मरना तो सभी को है, तो सम्मान के साथ, संघर्ष के साथ हम लोग तमाम मध्य प्रदेश के नौजवानों के एकजुटता के साथ ही आप लोग खड़ा करेंगे। आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, सर ने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे बताया कि किस तरीके से पद खाली पड़े हुए, पदों को ही खत्म कर दे रहे हैं। पिछले अभी 14,000 पद रेलवे ने पूरे खत्म कर दिए। आप बताइए, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ने 14,000 पद खत्म कर दिए। पिछले 8 दिन की रिपोर्ट है, 1.5 करोड़ रोजगार लोगों के हाथ से चला गया, और पिछले लॉकडाउन में 14 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। जो मिडिल क्लास है, जो मजदूर है, जो हमाली करते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, उनके लिए 2 वक्त की रोटी के निवाले के लाले पड़ गए सरकार की नीतियों के कारण। इसलिए लड़ाई मजदूर की भी है, और लड़ाई यहाँ पे शिक्षित नौजवान की भी है। लड़ाई एक ही है, वो है रोजगार की लड़ाई। हम सबके लिए रोजगार चाहते हैं, सबके लिए इलाज चाहते हैं, सबके लिए शिक्षा चाहते हैं। दूसरा, हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से कुछ कॉर्पोरेट हाउस के लिए जनजातियों को खत्म किया जा रहा है, जंगलों को खत्म किया जा रहा है। देश के लिए कोरोना यहाँ पर नहीं है, जंगलों को खत्म करने के लिए, टेंडरजाइज करने के लिए। आप बताइए, 5 की नदी पांचपुर में जहर मिला दिया गया। सरकार पर्यावरण की ख्याल नहीं आता, लेकिन जब नौजवान सड़क पे उतर रहे हैं, आंदोलन के लिए बोल रहे हैं कोरोना चल रहा है, ये उनके लिए कोरोना नहीं है, हमारे लिए कोरोना है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के नौजवानों से अपील करता हूँ कि एकता का साथ दीजिए। ये तमाम शिक्षक आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इनका कोई व्यक्तिगत हक नहीं है, ये व्यक्तिगत कोई स्वार्थ के लिए यहाँ पर नहीं खड़े हैं। ये चाहते तो अपने जाके कोचिंग में पढ़ सकते थे, लेकिन एक एक बच्चे की आज़ादी के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए यहाँ पर लड़ने के लिए खड़े हैं। और आपसे भी कहूँगा कि आप लोग भी हमारे इन शिक्षकों का साथ दीजिए। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों की जैसा कि आपने सभी से सुना, गोपाल सर हमारे बीच बताएंगे कुछ। गोपाल सर, आप बताइए बच्चों को। बस यही है साथियों कि आने वाले कल में आप एक इन चीज़ों के लिए तैयार रहिए कि हमें आंदोलन करना होगा आने वाले कल में, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट जुलाई के लिए तैयार रहें। सरकार अगर हमारी मांग नहीं मांगती है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे शेखावत सर की अभी ने बहुत अच्छी बात कही। शेखावत सर ने, शेखावत सर जो आपने कहा, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं आगे है। उसके बाद भी जो पद खाली पड़े हैं, उनके लिए आप किस तरह से अभी जो हालात हैं उसको कहना चाहेंगे? वही बात है ना सर कि देखा जाए तो क्यों गोपाल सर, क्षेत्रफल और पब्लिक में हम बहुत आगे हैं मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल जनसंख्या ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होगी, उसकी पूर्ति करनी होगी। रोजगार की मांग है, पुलिस बल देख लो, किसी भी तरह से देख लो, सारे हलकों में कम है रोजगार। ठाकुर सर भी हमारे साथ में है। और मध्य प्रदेश से ये जो हम 4 लोग जुड़े हुए हैं, आप देखो आने वाले कल में क्या होता है। ये 4 शिक्षक और यदि कोई स्टूडेंट है तो भाई साहब आपसे हाथ जोड़ के हैं, ये सब शिक्षक है सर, ठाकुर सर, गोपाल सर, मैं, हम टीचर हैं। हम कहीं भी जाके देखो, हम तो ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं। आपकी 2 वक्त की रोटी के लिए हम खड़े हैं, तो प्लीज़ घर से बाहर निकलिए और आइए और हमारा सपोर्ट कीजिए। जो भी टीचर है, हाँ, कि भैया तुम लोग घर बैठ के क्या बोलते हो, वहाँ सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट ऐसा सपोर्ट नहीं होता है। किसी भी वीडियो पे आप कहते हैं सर आप बुलाइए, हम सपोर्ट करेंगे, हम बुलाते हैं, आप आते हैं। हम आह्वान करेंगे अगले महीने, अगर आपको बुलाने की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग तैयार रहिए। आप तैयार हो जाइए और जहाँ जरूरत पड़े आप लोगों की, आप खड़े होइए, साथ दीजिए। साथ दोगे तो काम होगा, ऐसे घर बैठने से नहीं होगा, आपके थंबनेल बताने से या फिर हम सपोर्ट करते हैं ऐसा। हाँ, आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। और हम उसके लिए आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हम लोग आपको पूरा कार्यक्रम बता देंगे। अगले महीने हो सकता है तो आपको भोपाल आना पड़ेगा। वो पूरा भोपाल में जिस तरह से पिछले साल आंदोलन हुआ था, उससे बड़ा है, उससे बड़ा आंदोलन इस बार होगा। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छात्रों को साथ देना पड़ेगा। जैसे सर पिछले आंदोलन में देखने को मिला, उतनी भीड़ जो थी, उतने छात्र जो थे, 2000 लोग क्या कर रहे थे, जबकि 18 लाख लोग टोटल मिला के पुलिस और शिक्षा भर्ती मिला लें तो 18 लाख से 20 लाख से ऊपर लोग हो जाते हैं। गरीब बाबा कितने लोग आ रहे हैं? गरीब बेईमान के लोग की 3,500 लोग, उतने लोगों से होता क्या है? तो आपको अगली बार ध्यान रखना है कि अगली बार जब हम बुलाएंगे आपको तो उससे डबल या ट्रिपल तादाद में आपको आना है। किसी
और इसमें एक बात और ये है कि आप ये ना सोचिए कि ये जो आंदोलन है हमारा सपोर्ट है सिर्फ पुलिस भर्ती के लिए। यहाँ रोजगार की बात है, इसमें पुलिस ही नहीं, आप जिस भी विभाग में नौकरी चाहते हैं, एग्रीकल्चर हो, पीएससी हो, पटवारी हो, शिक्षा विभाग हो, उस सब के लिए है। तो पिछली वाली मानसिकता को आप त्यागें, आप जिस भी विभाग से उस विभाग से आकर हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ रहिए। उम्मीद है कि जल्दी ही सरकार हम लोगों की बात जो है सुनेगी और भर्तियां निकलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे थम्स दिखाने से बेटर यही है कि जब आंदोलन हो भोपाल में तब आपको सड़कों पर आइएगा, तब जाके कहीं ना कहीं सरकार के कान में ये आवाज़ गूंजेगी, तब जाके कहीं ना कहीं हमारी जो रोजगार की मांगे हैं वो पूरी होंगी। तो साथियों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि यहाँ पे आए, आप स्पॉट पे आए तो ज़्यादा बेटर है। फोन से घर से लाइव होने से बेटर है कि आप भी अपने जिलों में ज्ञापन दें, सही है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। वो तो करना ही है, और साथ में जब बुलाएंगे तो ध्यान रखना कि बिल्कुल काम धाम छोड़ के बिल्कुल यहाँ पहुँचना है, आपको पहुँचना है। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी शिक्षकों का धन्यवाद। हमारे साथ ठाकुर सर जुड़े थे, शेखावत सर थे, गोपाल सर थे, प्रमोद सर थे, हम लोग थे, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी जुड़े, तो मिलेंगे बहुत जल्दी ही और बहुत जल्द। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्या अर्जुन भाई, क्या मजे।